अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ और आपको पता ही है कि जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है या फिर कोई ऐसी वीडियो वायरल होती है जो कि मौज़ूए बहस बन जाती है, तो फिर कोशिश की जाती है हम लोगों की जानिब से भी कि अपने तासुरात जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपको पता होगा मॉर्निंग शो के हवाले से नादिया ख़ान काफ़ी फ़ेमस हैं और उनको मॉर्निंग शो क्वीन भी कहा जाता है। और शर्मिला फ़ारूकी भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, उनकी वालिदा को भी सभी जानते हैं और उनका एक मख़सूस स्टाइल है जिसकी वजह से वो नज़रों में भी रहती हैं और उनको देखते हैं सब लोग। अब हुआ कुछ इस तरह से कि एक शादी की तकरीब जिसमें नादिया ख़ान का सामना हो गया शर्मिला फ़ारूकी की वालिदा के साथ। और आप सभी को मालूम है कि क्या किस्सा हुआ। वीडियो काफ़ी वायरल हुई जिसमें वो उनकी वालिदा से बात कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि आप अपना मेकअप किस तरह करती हैं, आपने कहाँ से सीखा है, कि आपको बचपन से शौक़ है, आपको कौन सिखाता है, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर बज़ाहिर तो नहीं लग रहा था कि वो कुछ उनका जो अंदाज़ था वो किसी का मजाक उड़ाने वाला हो, लेकिन ज़ाहिर है जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी टची होते हैं। और जब एक बूढ़ी खातून खुद से अपने आप को अव्वल तो मैं तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ कि इस एज में भी वो खुद को कितना अच्छे तरीके से कैरी करती हैं और अपना मेकअप खुद से करती हैं और कोशिश करती हैं कि बिल्कुल वो जैसा वो समझती हैं वैसा बन कर रहें। अदरवाइज़ तो इस एज में मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं या फिर कोशिश करती हैं कि ना ज़्यादा किया जाए। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, ये ज़िंदा दिल होने की निशानी है कि ख़ातून अगर अपने आप को इस तरह संवार के रखती है या फिर मेकअप करती है, खुश रहती है और ये अपने आप से मोहब्बत का इज़हार है, जो मेरा ख़्याल है कि हर औरत को करना भी चाहिए इस एज में। तो इसमें कोई बुराई तो खैर नहीं है। अब बात आ जाती है किसी महफ़िल में नादिया ख़ान ने स्पेशली इस वीडियो को बनाना और उसके बाद उस वीडियो का वायरल हो जाना। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह डाउटफुल हो जाता है ये मामला कि देखिए, अगर आप किसी से इंस्पायर हैं और बाकी किसी को पसंद कर रही हैं तो आप ज़ाती तौर पर भी उनसे पूछ सकती थी, लेकिन उस वीडियो को बनाना बाकायदा और उसके बाद उसको अपलोड करना, ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करती है ये बात कि भाई आया आपका मकसद क्या था, मतलब आप लोगों को क्या बताना चाह रही थी। उनको ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको वो पसंद है या आपको लग रहा है कि वो वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं और बड़ा वो ज़बरदस्त उन्होंने मेकअप किया हुआ है, तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। किसी को ये भी लगता होगा कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं है और इनको कहीं बाहर से करवाना चाहिए था। तो आपका इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था? क्या आप वाकई उनका मजाक उड़ाना चाह रही थी या फिर जस्ट फॉर फ़न आपने किया? और अगर आपने जस्ट फॉर फ़न किया तो फिर भी आपने ज़्यादती की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ओल्ड एज ख़ातून जो बात शर्मिला कर रही हैं उनकी बात में भी वज़न है। अगर कोई ऐसे अगर मेरी भी मदर होंगी और अगर मुझे पता होगा कि मेकअप इनका कोई बहुत उस तरह का नहीं है जैसा कि आजकल आमतौर पर पार्लर्स में होता है या फिर ख़वातीन करवाती हैं इस एज की, और मैं उसके बावजूद उनकी वीडियो बनाऊँ और इस तरीके से मैं देखूं कि किसी ने अब अपलोड कर दी है, किसी ने वीडियो बना के, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे यही फीलिंग आएगी कि शायद मेरी मदर का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। तो जो रिएक्शन शर्मिला फ़ारूकी ने दिया, मैं यकीनी तौर पर वही देती, क्योंकि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है यार, आप क्यों किसी इस एज की खातून से इस तरह से बात करके आप उनकी वीडियो अपलोड कर सकती हैं और इस तरह उस पर फिर जनाब आप बैठ के बात कर रही हैं कि मैं तो जस्ट तारीफ़ कर रही थी और किसी को सराहना बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, आप ज़ाती तौर पे करती और उनसे पर्सनली बैठ के बात करती, वो खुश होती तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अगर आप उसको वायरल कर रही हैं, आप अपलोड कर रही हैं और लोग तरह तरह के कमेंट्स उस पर कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, तो ये आपने ज़्यादती की है और आप इसको मानें। फिर आ जाती है जनाब शर्मिला फ़ारूकी के रद्द-ए-अमल के बाद की सिचुएशन कि उन्होंने ये बोला कि वो साइबर क्राइम में जाएंगी। उन्होंने कंप्लेन भी आई थिंक अपनी रजिस्टर करा दी है। तो अब मामला ये है कि साइबर क्राइम जो है या जो एफआईए है वो इस तरह से एप्लीकेशंस ले लेते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसमें कितनी हकीकत है या फिर जो कुछ हुआ है उसमें करने वाले की नीयत क्या थी या उसका मकसद क्या था।
तो एज़ सच तो उस वीडियो को देखकर नहीं लग रहा कि इसमें कोई किसी मकसद के लिए या फिर ख़ास तौर पर मजाक उड़ाने के लिए वीडियो बनाई गई है। लेकिन ये बड़ा, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि सेंसिटिव मैटर था, क्योंकि आप किसी के पेरेंट्स के बारे में अपने व्यूज़ वो भी इस तरह दे रहे हैं कि वो वीडियो वायरल हो रही है और उसको अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो किसी को बुरा भी लग सकता है। आपको ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। तो भले जो FIA है उसको कोई ऐसी चीज़ इसमें नज़र ना आए जो कि जैसे कहते हैं ना क्राइम के ज़ुमरे में आए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो लोग इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करेंगे। और शर्मिला फ़ारूकी को कौन नहीं जानता, पीपल्स पार्टी से वो उनका ताल्लुक़ है। और असर व सूख वाला बंदा जो होता है, जब उसका दिल दुखे तो वो पूरी कोशिश करता है किसी दूसरे को ये समझाने की कि उसने गलत किया है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो मुझे लगता है उसमें शायद नादिया ख़ान को बार बार बुलाया भी जाएगा, बिठाया भी जाएगा और पूछा जाएगा, और वो कितनी ड्रैग होती है इसका भी नहीं पता। नादिया ख़ान उस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं, ये भी हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि भी उनको इस तरह बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, और उन्होंने बता दिया है उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बुलाया जा रहा है। तो ये तो देखें, अब जो भी होगा इससे तो ज़ाहिर सी बात है गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपने वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं था कि शर्मिला को कैसा लगेगा। और जो इनसे मुंसलिक लोग हैं, अनीसा फ़ारूकी साहिबा से, उनको कैसा लगेगा, उनके बच्चे क्या बुरा तो नहीं मनाएंगे। आपने तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई थिंक फ़न, आपने मतलब शादी की तकरीब थी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, आपका मूड अच्छा था, तो आपने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी। लेकिन अब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है अब आपको वो भी फ़ेस करना पड़ेंगे, क्योंकि शर्मिला की जानिब से अगर FIA में ये कंप्लेन रजिस्टर कराई गई है तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो होगा। अब आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया भी जाएगा, आपको बिठाया भी जाएगा और आपसे पूछताछ भी होगी। और अगर तो उनको ये फ़ील हुआ कि ये किसी क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आता तो मे भी मामला डिसमिस हो जाए। लेकिन शर्मिला इस मामले में कितना इन्वॉल्व होती है, इसको कितना ड्रैग करती है, ये अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब नादिया ये कह रही हैं कि उनको भी हरास किया जा रहा है, उनको भी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि इस तरह वो भी कंप्लेन लेके जाएंगी। तो जनाब उस मामले में भी जो FIA है वो प्रॉपर देखेगा, उसके बाद ही FIR दर्ज करवाई जाती है कि भाई वो वाकई कोई किसी मकसद के थ्रू ऐसा किया जा रहा है या फिर मामला तो खैर सबके सामने है ही। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है। क्या नादिया ख़ान को ऐसा करना चाहिए था और क्या शर्मिला फ़ारूकी का रद्द-ए-अमल बिल्कुल ठीक है? मेरी नज़र में शर्मिला का रद्द-ए-अमल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें किसी के भी बूढ़े पेरेंट्स होंगे वो उनको लेके टची होगा और बिल्कुल वो नहीं चाहेगा कि किसी गैदरिंग में इस तरह खड़े होकर उनके पेरेंट्स से इस तरीके से बात की जाए कि उनका मेकअप अगर इतना अच्छा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हम भी जानते हैं सैलून्स में आजकल इस तरह के मेकअप नहीं होते, वो खुद करती हैं, एक एज की भी बात है, तो इंसान को जो बेहतर लगता है वो करता है। और बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए जिस तरह उनको अच्छा लगता है वो अपने आप को वैसे बना के रखती हैं और उनके बच्चे इस बात पर एतराज़ नहीं करते। वरना आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि मामा ये आपने क्या कर लिया, आपका मेकअप कैसा लग रहा है, साफ़ करें इसको। बिल्कुल साफ़ करें, मैं आपको कर देती हूँ, या फिर आप बाहर से किसी सैलून चलें वहाँ से करवा लेते हैं, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उनकी फैमिली अनीसा फ़ारूकी साहिबा की और उनके बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो जैसा बनना चाहती हैं, जैसा रहना चाहती हैं वो रहती हैं, और कभी उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया या फिर उनको रोका नहीं है, ये नज़र आता है। और बल्कि वो तो ख़ुद बता रही थी कि मेरी बेटी शर्मिला मुझे सिखाती है और मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है। तो मुझे तो खैर उनको देख के बहुत खुशी होती है जब वो तैयार होकर आती हैं। और क्या है, लोगों का काम है बातें करना। आप अगर खुश हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो आपका जैसा दिल चाहे, आपका जो दिल चाहे आप करें। खैर, अब इस सारे मामले में नादिया ख़ान के साथ क्या होता है और आगे शर्मिला फ़ारूकी के साथ क्या होता है, मामला तो आई थिंक सो इन्वेस्टिगेशन तक ही रहेगा और मुझे नहीं लगता कि उससे आगे जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के दौरान नादिया ख़ान को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ये आपको आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।